Hello everyone, welcome in GB Foundation. Today we are going to talk about here chapter number 4 and the name of the chapter is carbon and its compound. इससे पहले हम बात कर चुके थे IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, एज वेल एज हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर चुके थे. CHA को क्या कहते हैं, OH को क्या कहते हैं, ठीक है, Cl को क्या बोलते हैं, Br को क्या बोलते हैं, एज वेल एज हमने किसकी बात की थी, CO ग्रुप को क्या बोलते हैं. खाली ऑक्सी आ जाए तो क्या नाम है इसका, तो ईथर नाम है, ठीक है. और CHO आ जाए तो क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड बोलते हैं. OH आ जाए तो क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं. और COOH आ जाए तो क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. ये सारी बात हमने डिटेल में करी थी. फिर भी हम वापस एक रिवीजन या रिटेक मोड ले रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज की आ जाए, इजी स्टाइल में समझ में आ जाए. तो सबसे पहला मैं यहां लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन. स्टोरी कहां से शुरू होती है डियर स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन. ये है वंश. क्या है डियर स्टूडेंट, वंश. समझते हो आप, जहां से ये चीजें पैदा हुई डियर. क्या नाम है सबसे पहले टॉपिक का, हाइड्रोकार्बन. लिखना बंद कर दो, फोकस करना शुरू कर दो डियर स्टूडेंट. लिखने के लिए तो आपको रिकॉर्डिंग. सबसे पहले बताइए मुझे क्या पढ़ रहे हैं हम. माउथ, ब्रेन एज वेल एज 5 सेंस आपके बहुत अलर्ट होने चाहिए. ठीक है, 15 मिनट ज्यादा क्लास लूंगा. व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन. बहुत बढ़िया, बेसिक से ही हमने शुरू किया और आपने सही आंसर दिया. ये हाइड्रोजन है, कॉम्बिनेशन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. क्या यहां तक समझ में आया डियर स्टूडेंट, डाउट है किसी. अब हाइड्रोकार्बन के दो बच्चे पैदा हुए. कितने बच्चे पैदा हुए डियर स्टूडेंट, दो बच्चे. पहले बच्चे का नाम था सैचुरेटेड. क्या था डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड. जैसे अपने कोचिंग में बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी है, और दूसरा बच्चा उदंड था जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना ही, वो भी अपने कोचिंग. का नाम क्या था डियर स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड. जिनका जीवन में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं. क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड. आया समझ में, गया डियर स्टूडेंट. तो हाइड्रोकार्बन के कितने बच्चे, पहले बच्चे का क्या नाम है, दूसरे बच्चे का क्या नाम है. पहला बच्चा कहता है कि मेरे पास तो कार्बन और कार्बन की कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड. कितने बॉन्ड है डियर स्टूडेंट, और ये कहता है कि मुझे तो कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे खाली आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट. क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट. तो मैं कैसा हूं, स्ट्रॉन्ग. मैं कैसा हूं, स्टेबल. और स्टेबल का दूसरा नाम क्या है, ऑक्टेव स्टेट. ऐसा कौन कहता है, पहला बच्चा. पहले बच्चे का क्या नाम है डियर स्टूडेंट. क्या यहां तक समझ में गया, तो लोग आ गया, पक्का आ गया सभी को. ठीक है, दूसरा बच्चा कहता है मम्मा मम्मा मैं तो तलालती हूँ. कैसा हूँ, तलालती. क्योंकि मेरा कोई इतेबल नहीं है, मैं स्टेबिलिटी वाला नहीं हूँ. मेरे अंदर क्या है, जीएमडी. क्या है डियर स्टूडेंट, जीएमडी. और जीएमडी की सभी को पता होगी. ठीक है, यहाँ क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, गलत मत समझ लेना बेटा जी, कान में डोर. यस और नो, क्या आप उसको गलत फहमी पालें. और अपने वागड़ी में कहते हैं ताता डोर है. एक जगह टकतोस. तो अपने कोचिंग में सबसे ज्यादा किसके पास है ये, कहाँ गए वो महा. हाँ 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 हाँ. और एक है डियर स्टूडेंट सी ट्रिपल बॉन्ड सी. अभी कहता है, अब देखो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का एक ही बच्चा था, उसका नाम क्या था, सिंगल बॉन्ड. वो कहता है मेरे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, और इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड. और ये कहता है मेरे तो दो बच्चे. कितने बच्चे डियर स्टूडेंट, दो बच्चे. एक डबल बॉन्ड वाला बच्चा और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला बच्चा. ये कहता है मेरे पास सिग्मा भी है और पाई भी है. कितने पाई है, एक पाई. ये कहता है मेरे पास सिग्मा भी है, दो पाई है. कितने पाई है, दो पाई. इन दोनों में बदमाश कौन है, ट्रिपल बॉन्ड. ये तो टूटेगा ही टूटेगा बेटा. और सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है, ये. कुछ कहते ही एग्रेसिव हो जाता है. मैं फाड़ दूंगा, लेकिन खुद की फट जाती है. यस और नो. जैसे पापा ने कहा तेरे तो जीवन में 90 नहीं आएगी, मैं 95 ला के दिखाऊंगा, लेकिन पड़ेगा नहीं कभी. ठीक है, क्योंकि इसकी फट जाती है और खुद ही टूट जाता है, और क्या बन जाता है ये वापस, सिग्मा बॉन्ड. अनसैचुरेटेड क्या बन सकता है, सैचुरेटेड. और सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड नहीं बन सकता, तो उसकी सिचुएशन लास्ट है. अरे आया कि गया डियर स्टूडेंट. चलिए, अनसैचुरेटेड के दोनों बच्चे समझ में आ गए डियर स्टूडेंट. अनस्टेबल कौन सा बच्चा है, अनसैचुरेटेड. और अनसैचुरेटेड में भी सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों है. यस. और इसमें कितने पाई है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है. और वो किस में होता है, तीनों में होता है. सिग्मा तीनों में होता है. हाँ, इसके पास भी चिग्मा चिग्मा और चिग्मा
प्रॉब्लम क्या है, पाई आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, पाई। क्या यहां तक समझ में आया कि गया? पक्का आ गया डियर स्टूडेंट? यहां क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, ये रिएक्टिव है। क्या डियर स्टूडेंट, रिएक्टिव है। इन दोनों में हाईली रिएक्टिव कौन है? क्यों? तो अगर आपसे पूछ ले ऑप्शन में, जैसे मान लो फाउंडेशन के कोई एग्जाम देने जा रहे हो कॉम्पिटिशन, तो आपसे पूछ ले सी ट्रिपल बॉन्ड सी रिएक्टिव ऑर्डर में जमा हो, फिर ये सही है गलत है? हाईली रिएक्टिव कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड। के बाद कौन होगा? डबल बॉन्ड। लास्ट में कौन होगा? सिंगल बॉन्ड। अरे आया कि गया? सबको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? अच्छा यू बोले असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले कौन आ जाएगा? सिग्मा, फिर डबल, फिर डाउट। बोल दे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहले ये डिसेंडिंग ऑर्डर। आ गया समझ में? बस मैथ्स घुसा सकता है साइंस के अंदर, थोड़ा सा इतना घुमा लेगा, इतना तो हमें आता ही है। अब ये कहता है, ये वाला कहता है, आगे देखते हैं इसके बारे में। अब पहला कौन आया डियर स्टूडेंट? सैचुरेट। सैचुरेटेड कहता है, सुनो सुनो, मेरी भी क्या है डियर स्टूडेंट? जीएफ। कौन है डियर स्टूडेंट? जीएफ। कौन कहता है ये? सैचुरेटेड। भाई घबरा गए, हमारी जीएफ तो हमारी, देखते हैं कि सैचुरेटेड ने कहा मेरी क्या है डियर स्टूडेंट? जीएफ। जीएफ का मतलब जनरल फॉर्मूला। क्या डियर स्टूडेंट? जनरल फॉर्मूला। हरकतें तो हरामियों जैसे, तुरंत इमेजिनेशन करने लगे मेरी कौन सी है। ऐसे थोड़ी आ जाएगी, टाइम लगता है, अपने आप को प्रूव करो पहले। अब इनकी जीएफ जो है वो कौन है डियर स्टूडेंट? CnH2n+2। क्या है डियर स्टूडेंट? CnH2n+2। ये रिकॉर्डिंग होती है, काउंटेड रहता है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं हो, कसम से पूछ लो पुराने बच्चों को, नेक्स्ट लेवल हम क्रॉस कर देते, हमें करना पड़ता है क्योंकि हैव टू बी। CnH2n+2 डियर स्टूडेंट। क्या है यहाँ पे? CnH2n+2। सर n क्या है यहाँ पर? तो n है नेचुरल नंबर। क्या है डियर स्टूडेंट? n नेचुरल नंबर। और ये कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। बात समझ में आई डियर? अच्छा एक लिख दी मैंने, n की वैल्यू 1 लिखी, तो आप क्या बोलेंगे? मैथ एट प्रोब्यूट क्या बोलेंगे? वेरी गुड, फिर जीत ली। याद रखना सैचुरेटेड का जीएफ क्या है? याद रहेगा डियर स्टूडेंट? बहुत बढ़िया, ये याद रहना चाहिए आपको। फिर अनसैचुरेटेड बोला, साले मेरे तो 2 जीएफ। क्या बोला इसने? मेरी तो 2 जीएफ है, एक तो डबल बॉन्ड सी की और एक ट्रिपल बॉन्ड सी की। बच्चे किसकी? तो आएंगी कितनी के पास? 2 जीएफ। का जनरल फॉर्मूला क्या है? तो ऐसे याद रखना है, इसके पास +2 था, +2 हटाओ, यहां क्या आ जाएगा? CnH2n। यस और नो? इसमें भी 2 हटाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे CnH2n-2। 2 कम करते जाओ। तरीका याद करने का, यहां +2 था, 2 फिर कम कर दो, फिर 2 और कम कर दो, क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? फॉर्मूला याद हो जाएगा। अरे आया कि गया डियर स्टूडेंट? तो जनरल फॉर्मूला किसका डियर स्टूडेंट? सैचुरेटेड का क्या है? CnH2n+2। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट? CnH2n। और CnH2n में से -2 कर दे तो किसका फॉर्मूला है वो? आया समझ में बेटा? और मान लो जीएफ है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, इन्होंने नाम रखे अपने का। मेली जीएफ का नाम क्या है? एल्कीन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? एल्कीन। ध्यान रहेगा डियर का। पहले जो जीएफ है उसका क्या नाम है डियर स्टूडेंट? एल्कीन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? एल्कीन। इसने कहा इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट? एल्काइन। आया कि गया? क्या समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? जब हम बात करेंगे एल्केन तो आप फॉर्मूला क्या बोलेंगे? CnH2n+2। अरे यस और नो? और जब हम बात करेंगे एल्कीन तो आप फॉर्मूला क्या बोलेंगे? CnH2n। जैसे हम बोलेंगे एल्काइन तो आप क्या बात करेंगे? यहां तक थोड़ा बहुत तो भंडार समझ में होगा। आया कि गया? पक्का आ गया आपको? चलो अब मैं आपको रैंडम फॉर्मूले देता हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है दिमाग लगा के कि ये एल्केन है, एल्किन है या एल्काइन है। ऐसा क्वेश्चन क्या था डियर? मैंने लिख दिया इधर C4H10। ये बताओ किसका बच्चा है? बेटा कैसे लिख दिया? ब्रिलियंट बच्चा होगा ना, ब्रिलियंट बच्चा। डफोड़ तो फटाक से आंसर देते,
ब्रिलियंट बच्चा 10 सेकंड देखता है और देखता है कि यहाँ n की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है। वो रख के देखेगा पहले तो 4, क्या लिखेगा 4 + 2, 4 × 2 कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 8, और 8 + 2 कितना हो गया 10। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो तो बताएगा सर मैंने रीजन क्या है जिसकी वजह से मैंने इसको क्या बोला एल्केन, वो यहां से पता कर लेगा कि n की वैल्यू क्या है 4 है, और यहां जैसे ही 4 रखी तो सेटिस्फाई हो गई और आंसर क्या आ गया C4H10। और यस और नो आया कि गया, पक्का आ गया सभी को। अच्छा ऐसे लिख दो तो C4H8 इनमें से किसका बच्चा है, तो रख के देखते हैं 4 × 2, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। और यस और नो, अब यहां मैंने रखा C4H6 किसका बच्चा है डियर, अब समझ रहे हो हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, अरे हाँ या ना, जितने ज्यादा हाइड्रोजन कम होंगे वो लास्ट कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, किस में चला जाएगा एल्काइन। अरे आए कि गया, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, जल्दी से नहीं बढ़ेंगे ताकि आपको प्रेशर नहीं लगे। अभी तक प्रेशर फील हुआ आपको, गई आया कि गया, सबकी जीएफ याद हो गई आपको, कोई प्रॉब्लम उसमें, क्या उन जीएफ के नाम याद हो गए आपको, क्या नाम है, बहुत बढ़िया, ये याद होना चाहिए और ये याद हो गया तो आने वाली नहीं, ठीक है ओके। क्या देखें डियर, अब जैसे आपने कहा इसके बारे में बात करनी है, और इसका नाम क्या है, किसमें आती है ये, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लेके आती है, बहुत बढ़िया, यहां तक आपने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, छोड़ दो डियर। अब समझते हैं हम चीजें और थोड़ा सा आगे, आगे क्या समझेंगे, आगे हमें ये समझना है कि इसका IUPAC जो नेम लिखना है, मैंने कहा था क्या लेंगे हम, सफिक्स, क्या लेंगे डियर स्टूडेंट, सफिक्स, और सफिक्स का मतलब क्या होता है, पीछे वाला, और एल्केन के पीछे क्या है AN, हमेशा क्या ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, आया कि गया, कितना आया, सबको आ गया क्या, पक्का, आगे बढ़े, चलिए हाँ, वापस क्या बताऊं, ये तो पहले ही पढ़ी आप, का नाम भी आपने पढ़ लिया था, पता आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये ले ले ले, एल्केन जो वर्ड है वो दो, एक तो एल्क प्लस ANE से बना होता है, तो पीछे जो ऐड हुआ वो कौन है, एन, क्या ना डियर स्टूडेंट, एन, तो ये इसका क्या कहलाता है, सफिक्स। प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े आपने, यही है वो, ठीक है, उपसर्ग कहां लगते हैं, आगे या पीछे, और प्रत्यय कहां लगते हैं, ये प्रत्यय, समझ गए। अब जो जो नाम लिखेंगे में क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ANE। अब मैंने तरीका भी बता दिया कि कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, एन को देख लेंगे और फॉर्मूला याद है उसमें रख के देख लेंगे कि एल्केन का है, एल्किन का है या एल्काइन का। अभी फिलहाल किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, एल्केन, इसलिए मैंने ये लेक्चर रखा ताकि आपकी कमांड हो जाए और 11 में किसी के सामने बिक नहीं मांगनी पड़े कि मेरे को IUPAC कैसे लिखना है सर, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, सारा सिखा रहा हूँ, ये आपको फाउंडेशन में सिखाता है। खैर देखो IUPAC ने हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा यहां पर कार्बन नंबर 1, फिर क्या लिखते हैं 2, फिर क्या लिखते हैं 3, फिर क्या लिखते हैं 4, फिर क्या लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, और क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट 10। आप इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबको आ रहा था, लेकिन अब जो IUPAC नेम स्टार्ट होंगे आपको अपना जलवा भी दिखाना होगा डियर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा C5, क्या लिखा डियर स्टूडेंट, C5, आप यहाँ पे 5 रखोगे और 5 इंटू क्या करेंगे डियर स्टूडेंट 2, और प्लस में क्या आएगा 2, फॉर्मूला क्या बना C5 का C5, 5 इंटू 2 कितना हो गया डियर स्टूडेंट 10, और 10 + 2 कितना हो गया 12। आया समझ में, गया, पक्का समझ में आ गया डियर स्टूडेंट।
अगर ये समझ में आ गया तो मैं ये भी बताऊंगा कैसे मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं, उसका तरीका है उसका। इंटेलिजेंट बच्चा फटाक से समझ लेगा और वीक स्टूडेंट खाली देखता ही रह जाएगा, इसलिए लिखना नहीं है आपको, समझना है ना। रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा रहा हूं फिर। यहां देखिए डियर स्टूडेंट, C5H12, मैंने क्या लिखा इधर, C5H12। अब उसका नाम लिखना है मुझे। आपको पता है कौन सा ग्रुप है ये, एल्केन है, एल्किन है या एल्काइन है? एल्केन है डियर स्टूडेंट। C5 को क्या बोलते हैं? पहले पैंट लिख दिया मैंने, पहनने वाला पैंट लिख दिया और प्लस क्या कर दिया, एन। इसको प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? आपने शैम्पू सुना होगा पैंटी, किससे बनता है? डबल बॉन्ड से। समझ में आई बात बेटा? इस वजह से ऐसे नाम रखे जाते हैं। पल्सर नाम सुना होगा आपने बेटा? ऐसे मीनिंग्स समझोगे ना तो आपको पता पड़ जाए कंपनी ने ऐसे नाम क्यों रखे हैं। सब साइंटिफिक नेम है जिसके अलग अलग। पल्सर का मीनिंग क्या होता है? द पावरफुल थिंग दैट विल बी नॉट बीटेबल बाय एनी वन अदर थिंग। इसका नाम क्या रख दिया गया? पल्सर। पेंटिन नाम ही क्यों रखा? बिल्कुल, क्योंकि यहां डबल एक्शन करता है कौन? पेंटिन, डैंड्रफ एज वेल एज स्मूथनेस ऑफ हेयर। आया समझ में बेटा? और यहां पर भी कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, लेकिन यहां कौन सा है? सिंगल। अरे आया कि गया? बहुत डीप मीनिंग होते हैं लेकिन ये समझ में आते नहीं है। HP देख लिया अपन ने लैपटॉप पे, मीनिंग ही नहीं पता, हैवलेट पैकार्ड। अब हैवलेट पैकार्ड का मीनिंग क्या होता है? द पैकिंग विच इज नेवर डन बाय द एनी वन थिंग। ऐसा पैकिंग होता है किसका? HP का, लैपटॉप का। ठीक है, जैसे आपने एसर का लैपटॉप खरीदा, नीचे गिर गया, खत्म। लेकिन HP गिरने के बाद भी स्टेबिलिटी सस्टेन करता है। हैवलेट पैकार्ड उसका नाम रखा जाए, हम इसके बारे में जानते ही नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ आपके साथ, धीरे 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 धीरे, ताकि आपको मास्टरी हो जाए। इसका नाम मैंने पेंटेन क्यों लिखा, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? अब देखिए, अगर कोई बच्चा बोलता है सर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा सर, तो कितने कार्बन हो बताओ मेरे को। तो पहले 5 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5। इतना कितने लोग कर पाएंगे? इतना कितने लोग कर पाएंगे? ईमानदारी से हाथ ऊंचे कर। सब कर पाएंगे क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताइए कौन सा ग्रुप है ये? पीछे देखते ही पता पड़ जाएगा। यहां से क्या बोलेगा? पेंटेन का ड्रॉ करो स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो आपको पीछे देखना है कि एन है, ENE है या YNE है। YNE बोलते ही क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। और ENE बोलते ही क्या बोलेंगे? और ANE लिखते ही क्या बोलेंगे? तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे आएंगे इधर? सिंगल 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 एंड डोंट बी मिंगल। आया समझ में डियर स्टूडेंट? गया? अब मैंने एक तरीका सिखाया था, कार्बन की कहां दिखते हैं? चारों तरफ। इस कार्बन के चारों तरफ देखो कितने बॉन्ड है? 1। कितना हाइड्रोजन लेके आएगा? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। चलिए इस कार्बन के चारों तरफ देखो कितने हाइड्रोजन लेगा? 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। इस अरे आ तो रहा है कि सबको? तो घर पे जाके बोलेंगे और रिजल्ट आएगा पापा मैंने हम बैठने को बोला, बैठता नहीं है, रोता ही रहता, तो क्या होगा फिर? खास कर इंग्लिश का ट्यूशन याद आ जाता है तुरंत। यहां कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? 3। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। अब मुझे इस फॉर्मूले को देख के बताओ, क्या ये तुम नहीं बना सकते थे? इजी है कि नहीं? ये जरूरी है कि वर्डिंग को देख के पता करना है कि ANE है, ENE है या YNE है। पहले कार्बन ड्रॉ कर लो, उसके बाद देखो कार्बन को पूरा घुमाकर कि कितने बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है उससे जितना कम पड़ रहा है वो क्या कर लो? हाइड्रोजन ऐड कर लो। जैसे यहाँ 1 बॉन्ड था और हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो हमने 1 को माइनस किया, कितने हाइड्रोजन लेके आएगा? 3। अरे आया कि गया डियर स्टूडेंट? ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं। अरे आया कि गया? ये कितने लोग समझ में आ गए? आगे बढ़ू मैं? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ता हूं मैं। अगर ये समझ में आ गया, अब यहां चीजें क्या आती हैं? एक पूछा जाता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पूछा जाता है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला तरीका है, जिस बच्चे को ये पता पड़ता है एल्केन है, एल्किन है, एल्काइन, वो किससे पता पड़ेगा? GF से। जिसको भी जनरल फॉर्मूला पता है, ही विल बी और शी विल बी द मास्टर। वो शॉर्ट ट्रिक सीख सकता है। कैसे? अब इसको देखते ही पता पड़ जाएगा उसको कि ये कौन सा है? एल्केन। कौन सा है डियर स्टूडेंट? एल्केन। 12 + 5 करो, कितना हुआ? -1 कर दो, ये इसके नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आ गए। शॉर्ट ट्रिक बच्चा बनाएगा, उससे पहले बता देगा ये फटाक से। ये ले कोवेलेंट बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये तरीका है, लेकिन वो उसके पास ही आ सकता है जिसके पास भयानक प्रैक्टिस।
अब जिसको पता पड़ गया जनरल फॉर्मूला ये है, फटाक से -1 कर दो डियर स्टूडेंट, खाली -1 ही करना और डायरेक्ट क्या आ रहा है, एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, एल्केन। अगर जिस बच्चे को पता पड़ गया देखिए फॉर्मूला कि ये एल्केन है, तो मुझे क्या करना है, देखो नंबर ऑफ कार्बन 5 और 12 कितना हुआ टोटल, 17 -1 कितना हुआ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 1 सेकंड में आंसर निकल, या 3 सेकंड ज्यादा कैलकुलेशन खराब हो तो फास्टेस्ट, तो आप क्या बताएं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़े, पक्का सभी को समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। याद रखना जहां पर भी एल्केन होगा ये फ्लेम कैसी देगा, ब्लू, कैसी फ्लेम देगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होगा यहां पर, कैसा कंबशन होगा, आ गया समझ में। और अगर बात होगी एल्किन और एल्काइन तो कैसा देगा, इनकंप्लीट कंबशन, या तो येलो फ्लेम आएगी या कैसी आएगी डियर स्टूडेंट, रेड येलो फ्लेम। बात करेंगे, क्या पहले ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकता हूं मैं। आप एल्केन की कहानी मैंने लगभग खत्म कर दी, अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब आगे बढ़ूंगा तो किस पे बढ़ूंगा मैं, एल्कीन पे। और वो किसके पार्ट है, किसके बच्चे थे वो, और अनसैचुरेटेड के कितने बच्चे थे, इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने सेट कर रहा हूं ताकि मुझे आप बताओ फटाफट, C7 का फॉर्मूला बना के बताओ फटाफट। पांच सेकंड ही टाइम है आपको, C5 C7, वेरी गुड। जिसने भी बना दिया इसका मतलब उसको ही जनरल फॉर्मूले में पुट करना आ गया। कौन से जनरल फॉर्मूले में सी डियर स्टूडेंट आ गया, ये वाले में, सॉरी, ठीक है, आया समझ में डियर स्टूडेंट। मनमीत पता तो चला कि तेरे को ये कहां से आई, नहीं पता पड़ा, आत्महत्या कर ले, क्या कर रहा हूं, ये तो साला फिर मेरा नाम ले लेगा। या एन की जगह क्या रखा मैंने, 7, क्या रखा, आया रखने आता है, अब 7 रख सकते हैं हम, तो क्या पता चला, कार्बन यहाँ पे कितने, 7 इंटू 2 कर, अरे तुम बोला, उसको बोला 7 इंटू 2 कर कितना आएगा, और 14 + 2 कितना होता है, आया इधर 60। अब पता पड़ा कैसे आया, पक्का, अरे गजब, क्या फॉर्मूला बना डियर स्टूडेंट, C7H60, बताइए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत बढ़िया, कितने होंगे डियर स्टूडेंट, 22। कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, तरीका याद होना चाहिए, समझ में आता है, मैंने लेक्चर अलग डिजाइन ताकि आप लोगों के खोपड़े में बैठ जाए वास्तव में बात क्या चल रही, यहां तक गया, क्या आया, पक्का आ गया, आगे बढ़ू, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं किसकी डियर स्टूडेंट, एल्कीन, किसकी बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, एल्कीन। चलिए, ये नाम तो सुना ही होगा आपने, एल्कीन GF है, और इसका GF क्या है डियर स्टूडेंट, CnH2 है। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक, किसका बच्चा है ये, अब देखिए चीजों को, यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डियर स्टूडेंट, आपको जैसे मैंने बोल दिया कि कार्बन तो पढ़ के आए, अगर कार्बन 5 है तो आप C क्या लिखोगे, 5, मनमित बताओ आगे क्या करूं, अरे कौन बोला अबे, इतने हीरो हो तो बोर्ड पे आ जाओ, मैं दूसरे 4-5 क्वेश्चन दाग देता हूँ, तो बोलने दो जिसको नहीं। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, H10, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, H10, आया समझ में, गया, कौन सा ये एल्कीन है, इसका जो IUPAC नेम होगा उसमें क्या ऐड करेंगे पीछे, EN, याद रहेगा डियर स्टूडेंट। इसमें बताओ 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, बैंड, प्लस में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, E, और बोलते क्या है स्टूडेंट, शैम्पू, याद रहेगा डियर स्टूडेंट। तो पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पैंटीन शैम्पू, तो आप आंसर देंगे 5H, आए कि गया, पता होगा तो आंसर देंगे, पैंटीन शैम्पू है कि नहीं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आ गया, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने बहुत डिफिकल्टी होती है बच्चे को, याद रखना, कोई भी अगर आपने एल्कीन का फॉर्मूला लिखा है तो 100% कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, और कितना होगा वो, एक, कितना होगा डियर स्टूडेंट, एक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया था, वेरी गुड, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ कौन सा ग्रुप लिख रहा है पीछे,
E-N-E, डबल बॉन्ड एक रहेगा ही रहेगा। कितना रहेगा डबल बॉन्ड? एक। मैं कहाँ बनाऊं? कहीं पर भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने बना दिया बीचों बीच, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। बाकी सब कैसे रहेंगे? सिंगल 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 और सिंगल। चलिए बताइए, इसकी मुझे वैलेंसी कंप्लीट करनी है। कितने हाइड्रोजन लूं? बहुत बढ़िया, एच एच एच। एंड इट्स रिक्वेस्ट, प्लीज पेरेंट्स को भेजें, है ना, एटलीस्ट 10-15 मिनट निकाल के यहाँ आए वो, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, जरूरी है। यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? एच एच। यहाँ कितने हाइड्रोजन? वन। जिसने वन बोला इसका उसको समझ में आ गया। 1 2 3, 3 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 3 माइनस किया, कितना बचा? यहाँ बताओ कितना है? यहाँ अरे आया कि गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? पक्का? नहीं, कितने नहीं बना सकते, बिल्कुल है। हाँ बोलो, क्या कह रहे? सिंगल हो तो? ट्रिपल हो तो वाई एनी ये सिंगल ही आएगा। फॉर्मूले से अगर बना है तो सिंगल ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एच ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये समझ में आ गया? बोले कहाँ पे डियर स्टूडेंट? वो बता रहा हूँ, अभी ये समझ में आ गया? ठीक है, तुरंत मत लड्डू खाओ, अभी बता रहा हूँ, वो भी मैं जा रहा हूँ। ये समझ में आया कि नहीं है? इसलिए तो 15 मिनट का लेक्चर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ये कितने लोग समझ में आ गए? पक्का? इसका IUPAC योजक बताएगा। IUPAC नहीं बताओ उसका, इसका बेटा लिखा हुआ। फिर भी एक जना गधा बोला इधर पेंटिंग, तब जाके उसको समझ। बेटा मुझे यहां तक आवाज आ गई एक कान होने की वजह से, तुम्हारे पास तो दो हैं। चलिए, क्या बोला इसको डियर स्टूडेंट? पेंटिंग। इसका IUPAC नहीं मेडी। क्या IUPAC के पीछे क्या ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट? EN। क्या ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट? EN। आ गया समझ में? चलिए एक घटना बता देता हूँ। मेरे स्कूल में पहला दिन था जब मैं वांदर बैठ गया, MGGS एरिया फलाम। तो वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए थे। और आपको पता है, पहले पहले नए नए जब टीचर आते हैं तो स्टूडेंट क्या समझते हैं, क्या कर लेगा ये? हाँ समझ गए ना आप? तो आपके डेमो देने आते, आप भी मजे लेते होंगे, बिल्कुल बराबर लेते हैं। अब हुआ यूं कि मैं गया, उनको लगा ये क्या है, तो वो मेरे बारे में, समझ रहे हो आप, रॉन्ग मैनर में कुछ कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि साला इसको भयंकर सुनाई दे, और वो जो खुसखुस कर रहे वो भी सुनाई दे रहा मुझे। मैंने कहा दोनों इधर आओ। पहले तो जम के धोया, ठीक है, फिर उनको बैठाया आराम से। मजा आया कि नहीं आया? और दोनों ऐसे ऐसे ही, क्योंकि उन्हें ऐसा शौक लग गया कि इस आदमी को सुनाई कैसे दे दिया, इतना धीरे बोल रहे थे। ध्यान रखना, एक कान होता है तो पूरा का पूरा वेव जो नेचर है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? इस तरह प्रोड्यूस होता है। दो होते थे क्या होता है? डिस्टर्बेंस, सीधा निकल जाता है। इसलिए पता चलता नहीं है कि मैं फील करता हूँ, मैं ऐसे खुसफुस कर तो पता चल जाता है मुझे। कैसे पता पड़ता है? नेचुरल है, भगवान ने दिया इसलिए। और अभी टकरा के अंदर जाता है सीधा, तो जो बोल रहा है उसलिए थोड़ा कंट्रोल कर योजक, तो पता पड़ा सब कुछ गायब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? ये किसके ऊपर बेस्ड था? डबल बॉन्ड के ऊपर बेस्ड था डियर स्टूडेंट। अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो बना के दिखाओ। C8 है, पहले तो बताइए H क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताओ मुझे। गिनो तो सही बेटा, इसका देखो पहला एग्जांपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। अरे गिनो ना, मैंने एल्केन के बारे में बताया था वो तरीका, फिर भूल जाते हैं आप। फिर गलतियां मत करिए, मैं फिर कह रहा हूं आप। एल्केन का तरीका मैंने क्या बताया था? -1। अब किसकी बात चल रही है? एल्कीन। देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जितने हैं उतने आंसर। यहां बताइए मुझे कितने डियर स्टूडेंट? 20। आया समझ में? तो जब एल्किन ग्रुप देख लो, कोई माइनस नहीं करना, फटाक से प्लस करो, आंसर के लिए आंसर खत्म। अभी आया कि गया? कोई डाउट? आगे बढ़े।
चलो बहुत बढ़िया, ये एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा, बहुत बड़ी बात है। कि नहीं आए नहीं IUP। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, आंसर देना। C1 में ले रहा हूं, बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, एग्जिस्ट नहीं करता, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। याद रखना, N = 1 पे एल्कीन सीरीज स्टार्ट होती नहीं है। एल्कीन सीरीज शुरू कहां से होती है? N = 2। तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए? क्या मैथ इसमें होता है? कहां से शुरू होगा ये? एथ। गलतियां मत करो बेटा, तो मैं बेसिक बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। ये नोट मार के मैं यहाँ लिख दिया, तो ताकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो पता पड़ेगा। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2। आई मीन स्टार्ट कहां से होगा? एथ। सर मैथ से क्यों नहीं हुआ? अगर आप, मैं कह रहा हूं सुनिए, मैथ लिख दीजिए 1। इधर मैं क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट? क्या फॉर्मूला इधर? 2n। 1 × 2 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? CS2। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? CS2 के साथ डबल बॉन्ड बनाओ, बताओ मेरे को। समझ में आई बात? कुछ तो होना चाहिए इसके। अकेला कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? हमें पहले कहा है कि डबल बॉन्ड किसके बीच में होता है? कार्बन एंड कार्बन। अरे आया कि गया? आगे देखें। अब बात आती है डियर स्टूडेंट किसकी? एल्काइन। नाम तो सुना? अरे यस और नो? क्या GF क्या है डियर स्टूडेंट? आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे CnH2n-2। अब इसका IUPAC नेम में क्या ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट? वेरी गुड, क्या ऐड करेंगे? YNE। आया कि गया डियर स्टूडेंट? अब मैं आपसे पूछूं, 1 स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर? क्या C2 स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर? क्या C3 स्टार्ट होगा? इधर आपको पता होगा कि YNE कहां से स्टार्ट होगी? कहां से स्टार्ट होगी? 3 से। तो 2 क्यों हो सकता? जैसे मैंने 2 लिखता हूं, यहां लिख के देख लेना। इधर मैंने 2 × 2 लिखा, -2 हुआ, C2H क्या हो गया? 2। अरे हाँ या ना? अब मैं इसको लिख भी दूं, इधर लिख दिया C, इधर लिख दिया, इधर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया डियर्स। इधर क्या कर दिया? H, और इधर क्या कर दिया? H। हो गया लफड़ा। यहां पर कहां से स्टार्ट होगी डियर स्टूडेंट? 2। दोनों ही बच्चे किसके हैं? अनसैचुरेटेड के। स्टार्ट होगी किससे? स्टार्ट होगी 2। किससे स्टार्ट नहीं हो सकती ये भी? देखो यहां सेटिस्फाई कैसे हुआ सर? वैलेंसी कितने हैं? कार्बन 2। लिखने का तरीका समझ में आया? बीच में कौन सा बॉन्ड बना दिया हमने? ट्रिपल। कितने हाइड्रोजन थे? 100% होगा। ये कंफ्यूजन मत पैदा करना, क्योंकि ये दोनों बच्चे किसके हैं? अनसैचुरेटेड के। किसके हैं डियर स्टूडेंट? वो भी किससे स्टार्ट हो रहा था डियर स्टूडेंट? ये भी किससे स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट? 2 से। आया कि गया? पक्का आ गया? आगे बढ़ू क्या? अच्छा बताओ, यहां जिसे मैं लिख देता हूं C5, और इधर लिख देता हूं 5 × 2 कितना हुआ? 10। और 10 - 1 कितना हुआ? बताओ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने? उससे पहले हम लिख देते हैं अच्छा फॉर्मूला, 1 2 3 4 5। अब कितने एग्जांपल है ध्यान से देखना। मैं ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी बना सकता हूं डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? तो अपन ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया डियर स्टूडेंट। एक मिनट में भेज देता हूं पेपर में। ट्रिपल बॉन्ड हमने बना दिया डियर स्टूडेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद हम क्या करेंगे? कार्बन के चारों तरफ देखेंगे। कहां देखेंगे डियर स्टूडेंट? कार्बन के, चलो देखो उसमें बताओ मुझे। हाँ, यहां कितने आएंगे? H 1। इधर कितना आएगा? 1। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। मैंने कहा था एक ट्रिपल और बाकी सब क्या हो जाएंगे? सिंगल सिंगल सिंगल। यहां कितने आएंगे? 1 2 और 3। यहां कितने आएंगे? यहां कितना आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ऐसी गलती मत करना, इसलिए मैंने पहले लिखा था। कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है तुरंत बोल देता सर यहाँ एक भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3। अरे आया कि गया? यहां कितने आएंगे? आया समझ में डियर स्टूडेंट? और क्रॉस चेक कर लो, यहां कितने? 8 है। 3 और 3 कितने हुए डियर स्टूडेंट? अरे 3 और 3 कितने हुए? और ये कितने हो गए? 2। आ गया डियर स्टूडेंट यहां पर? अरे आया कि गया? पक्का आ गया समझ में? याद रखना, यहां कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 4।
1 2 3 और 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई कि हाइड्रोजन ले ही नहीं सकता। अरे हाँ या ना? आगे बढ़ू मैं? इसका नाम बताओ क्या होगा इसका? पेंटाइन। पेंट प्लस YNE क्या बोलेंगे? पेंटाइन। बहुत सारे बच्चे बोलते क्यों नहीं सब? इमीडिएट आंसर होना चाहिए, वेट कर रहे हैं पीछे वाला बोलेगा तब बोलेंगे, ऐसा क्यों करते हो? समझ। यहां पहले लिख दिया हमने पेंट प्लस क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट? YNE, और इसको क्या बोलते हैं? पेंटाइन। जहां ट्रिपल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है डियर स्टूडेंट? क्या आया कि गया? पक्का समझ में आ गया? चलो आ गया है तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और गिनो इन दोनों को, 8 और 5 कितना होता है? यहाँ क्या करेंगे? प्लस 1। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? शुरू में क्या कर रहे थे? बीच में क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। 0 के बाद क्या आता है? तो इंटेलिजेंट बच्चा वो ऐसे शॉर्ट ट्रिक लिखता है जो कोटा वगैरह में पढ़ते हैं, ऐसे। ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यहाँ क्या लिखता है? वो +1 0। यहाँ पे क्या आएगा? -1 -1, और ये क्या आएगा? प्लस। आया समझ में डियर स्टूडेंट? ये शॉर्ट ट्रिक जिसको भी आ गई, कैसा भी दे दो स्ट्रक्चर, कितना भी बड़ा दे दो बना देगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया C10 और ये हो जाएगा 20, तो ये 18। कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर? 29। इतना बड़ा बनाएगा एग्जाम में वो बायला कोटा वाला, तो उससे आगे चला गया, तो 2 सेकंड में टिक मार करके आगे बढ़ गया। और आप तब तक क्या कर रहे हैं? एक क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। इतना टाइम थोड़ी है? ये तो डिफरेंस है फाउंडेशन। खैर ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। आ गया सभी को समझ में डियर स्टूडेंट? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते? स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हो आप? मैंने क्या पढ़ाया आज? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कल ऐसा ही लेक्चर किसके ऊपर होगा? फंक्शनल के ऊपर होगा। कोई दिक्कत? लास्ट टॉपिक, उसके बाद आप जो पढ़ने वाले बैठेंगे बाकी। देखिए इधर एक टॉपिक आता आइसोमर, आकेमर। क्या नाम है एडिशनल टॉपिक का? आइसोमर, MER। ठीक है, आके मर। आइसोमर का मीनिंग क्या होता है समझिए डियर स्टूडेंट। आइसोमर में आइसो का मतलब होता है टू थिंग आर रनिंग पैरेलल। अब यहां आइसोमर की बात मतलब है कि डियर स्टूडेंट फिजिकल जो स्ट्रक्चर है या जो फिजिकल प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, वो क्या हो डियर स्टूडेंट? डिफरेंट। का मतलब ये हुआ कि सर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या होगा डियर स्टूडेंट? डिफरेंट। बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी डियर स्टूडेंट? सेम। क्या होगी? सेम। आया कि गया डियर स्टूडेंट? अरे कितने लोग आ गया? कौन सी प्रॉपर्टी सेम है? यही तो लफड़ा है? कुछ क्या रहा उन्हें दे क्या रहे हैं? आत्माएं चली गई परलोक और पाताल में पड़ा है शरीर, तो आंसर क्या आएगा? पाताल वाला। कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है और कौन सी सेम है? बेटा तू यही बैठा है क्या? जोशी साहब, जोशी साहब, ऐसा नहीं किएगा? साले ध्यान दे, इधर हो रहा है ऊपर से। आइसोमर के 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे डियर स्टूडेंट? पहले बच्चे का नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला डियर स्टूडेंट? 3 बच्चे का मतलब यहाँ 3 टाइप है, ध्यान रखना। वहां लिखाएंगे आर द हैविंग 3 चाइल्ड। मास्टर बोलेगा चाइल्ड कैसे हो गए? हमारे सर ने बताया। दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट बताओ? बॉन्डिंग फॉर्मूला। तीसरा कौन सा होता है डियर स्टूडेंट? फॉर्मूला। अब बोलेंगे सर ये क्या पनौती है? जैसे मैंने एल्केन सीरीज का एग्जांपल लेना है और आपको समझाता हूं। मैं एल्केन सीरीज का फॉर्मूला सभी को पता है क्या है? CN। कोई समस्या डियर स्टूडेंट? आपने कॉमन बात देखी, एल्केन के बाद कौन आती है? एल्कीन। और एल्कीन के बाद कौन आता है? सबके बीच में गैप कितना है? CH2 CH2। यस और नो? और जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो मैंने कहा था कि जहां पर भी गैप CH2 का आ जाए वो कौन सी सीरीज होती है? होमोलोगस। कौन सी होती है? आपको कोई पूछे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन लगातार है, लेकिन याद रखना सब में कार्बन कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, 5 5 और 5। तो सबके बीच में गैप कितना आ रहा है?
ये कौन सी सीरीज है? बहुत बढ़िया, याद रखना होमोलोगस। फॉर्मूला भी बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने एल्केन लिया और मैंने यहां पे ले लिया डियर स्टूडेंट 6। क्या ले लिया? बताओ क्या बनेगा ये? H क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? 14। A type of formula that give the information of number of carbon and hydrogen about carbon's compound, this is called dear student molecular formula. Definition समझ में आई आपको? तो ऐसा फॉर्मूला जो किसकी इंफॉर्मेशन दे, केवल और केवल नंबर ऑफ कार्बन कितने और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, उसकी इंफॉर्मेशन दे, उसे हम क्या बोलते हैं? लोग समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्डिंग फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला जो कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग शो करता है, हाइड्रोजन की करता है, खाली कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग शो करता है। जैसे लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6। कैसी सीरीज है ये? अरे डफोड़ो, एल्केन, होमोलोगस में घुस गए। कौन सी सीरीज है ये? है साला, माता पढ़ा है तो पिता में घुस जाते हैं, पिता पढ़ा है तो साले रामायण में घुस जाते हैं, समझ में नहीं आता कहां से शुरू। अब कैसे बॉन्ड होंगे? सिंगल 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 हो आप। अरे बाप रे, साले सब बोले, इसका मतलब एक नंबर के झूठे साले कहीं। CH2 CH2 CH3। मुझे बताओ कहीं मैंने हाइड्रोजन के बॉन्ड शो किए? नहीं। किसके बॉन्ड है ये? कार्बन एंड कार्बन ओनली। A type of formula that shows only bonding between carbon and carbon, this is called dear student, कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसको? आप कोई अब मैं क्या करूंगा? इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर H, इधर H, इधर फिर H। तो मैं क्या कर रहा हूं? हर एक बॉन्डिंग शो कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। ज्यादा तो नहीं हो गए? 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 और यहां क्या हो जाएगा? H H और H। A type of formula that shows every bonding between carbon and hydrogen, carbon and hydrogen, this is called structural formula। अब मुझे बताइए, क्या फिजिकल स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है? ये बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा बड़ा, ब्रांचें खुल गई यहां पर। आया कि नहीं आया समझ में? फिजिकल स्ट्रक्चर तो क्या, तीनों का अलग अलग, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम। जितने कार्बन इसमें है उतने कार्बन इसमें है, उतने कार्बन इसमें है, जितने हाइड्रोजन इसमें है उतने हाइड्रोजन इसमें है, उतने हाइड्रोजन इसमें है। इस टाइप का अगर आपको कहीं पैटर्न दिखता है उसे बोलते हैं आके मर। क्या बोलते हैं? आइसोमर। यस और नो? क्या बोलते हैं? उम्मीद है आइसोमर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हमने जो पढ़ा वो समझ में आ गया सभी। कल बात करेंगे बहुत डिटेल में फंक्शनल ग्रुप की, फिर तीसरे लेक्चर में बात करूंगा IUPAC कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, जो आपको समझ में कम आता है। और बहुत बड़ा चैप्टर भाई ये तो, सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।